नमस्कार दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में किसी भी इश्यू पर राजनीति ना हो। देखें, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने एक इश्यू या फिर मोशन मूव किया था जो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो मनोज मुकुंद नरवाणे की बुक थी उनसे रिलेटेड। तो इस बुक से बेसिकली ये क्या गया कहा गया स्पीकर ऑफ लोकसभा से कि भाई ये जब तक अनपब्लिश्ड कोई भी बुक है या पब्लिश मटेरियल है उसको आप लोग एज ए रेफरेंस बुक यूज़ नहीं कर सकते लोकसभा में। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इशू रेज हो गया था और उसके बाद में अपोजिशन ऐसा सोचा है या फिर ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट क्या मूव करने वाले हैं, एक रेजोल्यूशन मूव करने वाले हैं उनके रिमूवल के लिए। तो लोकसभा स्पीकर का रिमूवल कैसे हो सकता है, प्लस इसकी क्या प्रोसेस है, क्या उनको इम्पीच करना पड़ता है या फिर क्या रिमूव करना पड़ता है। तो ये इन सब बातों की इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखें, ये कंट्रोवर्सी क्या हुई है और किसके रीज़न से ऐसा बोला गया है कि भई हम लोग लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको रिमूव करने वाले। कंट्रोवर्सी ऐसी हुई है कि लोकसभा के स्पीकर के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशन पुट किए गए हैं। जैसे बायसनेस का एलिगेशन है कि भई उनको क्या है, वो इम्पार्शियल हैं और रूलिंग गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं स्पेसिफिकली किन कंटेक्स्ट में। इसी कंटेक्स्ट में कि भई आप लोग क्या करें, कोई भी अगर इश्यू रेज़ कर रहा है तो गवर्नमेंट के जो रूलिंग पार्टी के जो एमपीज़ हैं उनको ये डायरेक्टली फेवर करते हैं और डिबेट के टाइम पे, सेंसिटिव इश्यूज़ के टाइम पे। प्लस जो फ्लोर टाइम है, मतलब जो अपोजिशन के एमपीज बोलना चाहते हैं उनको ये डेडिकेटेड या फिर अलॉट जो टाइम है, जितना टाइम डेडिकेट किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। प्लस ये कई बार देखा गया कि फ्रीक्वेंटली जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव के रीजन से लोकसभा स्पीकर उसमें इन्वॉल्व होकर इनको क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं लोकसभा एमपीज को। तो ये भी एक इशू रेज किया गया। प्लस की इश्यूज ऑफ डिस्कशन जैसे मणिपुर वायलेंस हो गई, जैसे ये नरवणे की बुक हो गई, मनोज मुकुंद नरवणे जो एक्स आर्मी जनरल थे इंडिया के। तो इनकी बुक को डिस्कस करने का इशू हो गया, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया, चाहे इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज हो गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के कि भी इनसे रिलेटेड डिस्कशन पार्लियामेंट में हो ही नहीं रहा है लोकसभा में। तो यहाँ पर ये एलिगेशन भी जो अपोजिशन है वो पुट कर रहा है कि भाई हम लोगों को अप्रोप्रिएट इश्यूज़ को रेज करने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। प्लस ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर रहे हैं किसके अंडर, स्पीकर डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर रहे हैं रूल ऑफ प्रोसीजर का, लोकसभा स्पीकर का, कि भी ये अपोजिशन या फिर रूलिंग पार्टी को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली ये इशू कब रेज हुआ है, ये मोशन ऑफ थैंक्स पर रेज हुआ। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, इसका मतलब हर पार्लियामेंट सेशन से पहले क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, राइट। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इनकी जॉइंट सीटिंग होती है और उनमें एड्रेस कौन करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बाइस क्या है, आर्टिकल 87 के अंडर ही प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो हर सेशन से पहले क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं। और ये फिर क्या होता है, ये हर जनरल इलेक्शन के बाद में और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, हर साल का फर्स्ट जो सेशन होता है उसमें इसको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का जॉइंट सेशन होता है और उसमें क्या करते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स पुट किया जाता है, राइट। तो इस मोशन ऑफ थैंक्स के बाद में ये सारा इशू रेज हुआ है और क्योंकि मोशन ऑफ थैंक्स में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने यहाँ पर इस बुक को रेज किया कि भाई जो चाइना का एग्रेशन था इंडिया, ये डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे और रेजांगला में उनके टैंक्स भी इंडिया में एंटर कर गए थे, इंडिया की बॉर्डर से कुछ ही डिस्टेंस पे एंटर कर गए थे। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना और ये पॉइंट ऑफ टेंशन बना इंडिया और एक तरीके से पार्लियामेंट में, स्पेशली लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस जो अपोजिशन एमपीज है प्लस रूलिंग पार्टी के एमपीज है। प्लस एक तरीके से ये एलिगेशन लगाना कि स्पीकर ने भी एक दो दिन पहले ये कहा था कि कुछ वीमन एमपीज जो थे वो प्राइम मिनिस्टर की साइड अप्रोच कर रहे थे और उन्होंने एक तरीके से देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके के एलिगेशन स्पीकर की साइड से लगाना किस पे, रूलिंग ऑपोजिशन एमपीज पे, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक तरीके से सीरियस ग्रेव कंसर्न बन जाता है। और ये जो चेयर है ये एक रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, इसको बेसिकली अनबायस्ड वे में क्या करना होता है, वर्क करना होता है। ये एलिगेशन के भी पीएम पे अटैक लोकसभा में हो सकता है, तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। तो अब देखें, सीधा सा अगर लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो क्या लोकसभा के स्पीकर को इम्पीच किया जा सकता है, सीधा आंसर है इसका नो। लोकसभा के स्पीकर को इम्पीच नहीं किया जा सकता, उसको रिमूव जरूर किया जा सकता है। इम्पीचमेंट वर्ड पार्लियामेंट में ओनली किसके लिए यूज किया गया, देखें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इन दो ही अथॉरिटीज को इंडिया में देयर इज ए क्लियर वर्ड दैट हैज बीन मेंशन्ड स्पेसिफिकली फॉर 2-3 अथॉरिटीज मेनली, लाइक फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, सेकंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए प्लस हाई कोर्ट के जज, इनको इम्पीच किया जा सकता है, नहीं कि जो लोकसभा के स्पीकर को, राइट। तो देखें, अब इनके लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल का क्या प्रोसेस है या फिर किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। देखिए, ऑल्दो यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो बहुत कम लगती है कि ओपोजिशन इनको रिमूव कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, मेजोरिटी यूज़ किया, रिमूवल यूज़ किया गया। प्लस रिमूवल में भी इनको क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी इनके पास अभी नहीं है। देखें, आर्टिकल 94 के अंडर ये स्कोप है कि भाई जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की ऑफिस को वैकेट कैसे किया जा सकता है। 3 सिचुएशन में ऐसा है। कौन सी सिचुएशन, अगर
स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर क्या कर दें, लोकसभा के मेंबर ही ना रहे, प्लस या तो ये रेजिग्नेशन दे दें डेप्यूटी स्पीकर को, आइदर डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को या फिर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को अपने नाम से रेजिग्नेशन दे दे कि भाई मैं इसको पोस्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, या फिर लोकसभा एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास करे जिससे ऐसा लिखा गया हो कि वी आर गोइंग टू रिमूव द पोस्ट ऑफ रिमूव द पर्सन हु इज एक्चुअली होल्डिंग द चेयर ऑफ लोकसभा स्पीकर, राइट। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है बिफोर रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मेजोरिटी जो है लोकसभा में क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, मतलब 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा होगी तो ही ये क्या हो पाएगा, यहाँ पर पास हो पाएगा। प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, मतलब देखें स्पीकर का अगर रिमूवल चल रहा हो तो स्पीकर उसको चेयर नहीं कर सकता, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपने अगेंस्ट कोई भी स्पीकर इस तरीके के मोशन को क्या नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा, इसलिए स्पीकर उसको क्या नहीं करेगा, चेयर नहीं करेगा। प्लस ये बेसिकली क्या है, ये इससे क्या प्रूव होता है बेसिकली कि ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल है कि, और लेजिस्लेटिव कंट्रोल मतलब मेजोरिटी के साथ में किसी भी ऑफिसर को या फिर कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज बेसिकली चेयरिंग टू द लोकसभा कैन इजीली बी रिमूव्ड, उसको रिमूव किया जा सकता है। तो अभी देखें स्पेशल मेजोरिटी की अगर यहाँ बातचीत है तो स्पेशल मेजोरिटी अभी पार्लियामेंट में किसकी है, जो बीजेपी है उसके पास यहाँ पर स्पेशल एक तरीके से फुल मेजोरिटी है, 240 बीजेपी की है, प्लस इनके अलायंस में मेजोरिटी मोर देन 50% इनके पास रूलिंग है। तो 2/3 मेजोरिटी ऑपोजिशन के पास में वैसे ही नहीं है। तो देखें यहाँ पर INC 99 हो गया, अदर पार्टीज़ का 204, इसका मतलब अदर पार्टीज़ के पास में या फिर ऑपोजिशन के पास में यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी वैसे ही नहीं है। तो ये मोशन जो है ये यहाँ पर डिसमिस ही होने वाला है। लेकिन फिर भी ऑपोजिशन क्यों चाहती है कि ऐसे मोशन को हम लोग पुट करें, या फिर आज तक कभी ऐसा हुआ कि लोकसभा के स्पीकर को रिमूव किया गया? नो। देखिए हिस्टोरिकली आज तक किसी भी लोकसभा के स्पीकर को रिमूव नहीं किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोगों को कोई भी लोकसभा का स्पीकर है उसको रिमूव नहीं किया गया अंडर आर्टिकल 94। मोशन तो कई बार मूव किए गए हैं लेकिन वो सक्सीड नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ नंबर, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है इसमें, मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि यहाँ रिमूवल के अटेम्प्ट किन किन के अगेंस्ट हुए हैं। जो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे GV मावलकर, उनके अगेंस्ट भी ये रिमूवल का अटेम्प्ट एक तरीके से हुआ है। और जो बलराम जाखड़ है, सोमनाथ चटर्जी, ओम बिरला, इन सब के अगेंस्ट ऑलरेडी ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं, ये पुट किए गए हैं पार्लियामेंट में। रीज़न क्या है फेलियर, इनके पास क्या नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, जिसके रीज़न से यहाँ पे क्या नहीं हो पाता, मोशन मूव नहीं हो पाता या मोशन पास नहीं हो पाता। फिर भी इनके पास ऑपोजिशन के पास में नंबर्स नहीं है, ऑल दो वाई दे जस्ट वांट टू मूव दिस काइंड ऑफ मोशन अगेंस्ट द स्पीकर ओम बिरला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बायसनेस के एलिगेशन इनके अगेंस्ट पुट किए जाते हैं कि भाई हम लोगों को जो ऑपोजिशन MPs हैं उनको टाइम नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, हम लोग इश्यूज रेज करना चाहते हैं। जैसे ये मनोज मुकुंद नरवणे की बुक वाला ये जो इश्यू था ये भी हम लोग पुट करना चाह रहे हैं, ये भी आप लोग इसके लिए भी हमें परमिशन नहीं देते हैं। प्लस मणिपुर वायलेंस का इश्यू हो गया, प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू होगा। तो किसी भी इश्यू में हम लोगों को वी आर नॉट गेटिंग द इनफ टाइम और वी आर नॉट अलाउड टू रेज दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन द पार्लियामेंट। तो हम लोग ऐसे इश्यू को रेज कहाँ करें? प्लस ये इंस्टीट्यूशनल सिग्नलिंग है, ये मैसेज है ऑपोजिशन की साइड से भाई कि यहाँ पर एज ए लोकसभा हम लोग कोई मोशन पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चेयर परमानेंट नहीं है, हमारे पास नंबर्स हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। प्लस ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का अपने आप में एक टूल है, वो अपनी वॉइस हर्ड करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे टूल का यूज़ कर सकते हैं। भाई ये एक लेजिटिमेट मेजर है, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैविंग द कंसेंट विद द स्पीकर। ये हमारी एक डिसेंट पुट करने का या फिर उसको नकारने का एक तरीका, एक क्या है, एक तरीका है। प्लस एक प्रेजाइडिंग अथॉरिटी, उस पर एक मॉरल प्रेशर क्रिएट करने की बात है कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि हम लोगों को फिर भी टाइम एलोकेट ना किया जाए, मोर बैलेंस्ड अप्रोच आगे की मीटिंग्स में रखी जाए लोकसभा स्पीकर की साइड से। प्लस ये एक पब्लिक मैसेजिंग है, भाई लोगों ने ऑपोजिशन को भी वोट किया, वो भी वहाँ पे विन करके आए। तो इस प्रकार अगर उनका कंसेंट नहीं है या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे मोशंस मूव कर सकते हैं। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपने आप में एक गुड सिंबल है, ये इसको क्या कर सकता है, फर्दर सेव कर सकता है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल असर्टेशन के लिए मतलब दे आर एक्चुअली यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का यूज़ करके वो इस मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आज भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और वो इसका इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इन सारे इश्यूज़ के रीजन पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर की कंट्रोवर्सी क्या है, क्या कौन कौन से तरीके इसके रिमूवल के, प्लस कौन सी मेजोरिटी चाहिए, प्लस अभी जो इश्यू है इनको जो अलाउ नहीं किया गया बुक से रिलेटेड, तो ये इश्यूज़ पार्लियामेंट में रेज होने चाहिए क्या? तो आप लोग क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही इश्यूज़ को हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। प्लस ये जो इशू है ऑल्दो ये फेल ही होने वाला है क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नंबर्स नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।